वेल व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना सब प्यार देने के लिए, आपके सब्सक्राइब्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए और आपके डिसलाइक्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे मुझे भी एफर्ट मिलता रहे कि मैं आपके नए वीडियोस लेके आता रहूँ। चलिए आज बात करेंगे पूरी प्रॉपर वे में कि मर्चेंट नेवी में सैलरीज का क्या पर्सपेक्टिव है और उसमें कैसे कैसे आप लग सकते हैं अगर आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है या फिर आपके पास कोई हायर डिप्लोमा है। तो चलिए आज बात करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं और 12th के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। बिकॉज अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मैंने कॉमर्स किया हुआ है तो मैं लग सकता हूँ, मेरे पास आर्ट्स है तो मैं लग सकता हूँ। सो गाइस आज मैं आपको कुछ कोर्सेज बताऊंगा। जैसे कि अगर मान लो आपने 10th कर ली है, ठीक है, 10th के बाद अगर आपको जाना है मर्चेंट नेवी में, सो सबसे पहला जो निकल के आता है वो आता है जीपी रेटिंग का, जिसमें आपकी एज चाहिए 17.5 से 25 ईयर्स तक की, और उसमें आप अनमैरिड होने चाहिए। और उसके बाद आपको जो चाहिए उसके अंदर फिजिकली फिट आप होने चाहिए, यानी कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। और इन सब से अगर आप में ये सब है तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा संभल के अपना जो डीजी शिपिंग का जो मेडिकल होता है उसको आप जाइए, चेक करिए, और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आप हो सकता है कि नहीं। जो डीजी अप्रूव्ड आप ढूंढेंगे मेडिकल का सेंटर, वो आपको दिल्ली, मुंबई, कोचीन में सब जगह मिल जाएगा। सो ऐसा कोई इशू है नहीं। सो अगर आप आना चाहते हैं तो पहले अपना मेडिकल ज़रूर करिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है आप सबके लिए। सो पहला जो आ गया वो आ गया जीपी रेटिंग का, और जीपी रेटिंग करने के बाद आप ऑफिसर लेवल में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें जो आपका साथ देती है उसको बोलते हैं वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट। अब ये जो वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट है ये कब मिलता है? जैसे कि मान लिया आपने जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया और डीजी अप्रूव्ड से कर लिया। ऐसा नहीं कि बहुत सारी फेक भी हैं, उनमें मत जाइए। आपको जाना ही है तो डीजी अप्रूव्ड में जाइए, जिससे आपके जो आपने जो मेहनत की है उसकी एक वैल्यू होगी, उसकी एक मार्केट में वैल्यू रहेगी, तो आपको भी जॉब लेने में ईजी रहेगा। तो ये है। तो उसमें आप दो साइड चूज़ करते हैं। जब आपने 6 मंथ का कोर्स कर लिया सक्सेसफुली और उसका एग्ज़ाम भी होता है, वेल इतना हार्ड नहीं होता है बट ठीक है, मतलब चल जाता है काम। सो इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि इसका मेन बेसिक फैक्टर है। ओके, सो आज चलिए बात कर लेते हैं कि आप डेक साइड में जाएंगे तो क्या बनेंगे, इन साइड में जाएंगे तो क्या बनेंगे। देखो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो लो लेवल से रहेगी, ठीक है। तो उसमें आप जीपी रेटिंग जो होता है उसको बोलते हैं जनरल पर्पस रेटिंग, ठीक है। अगर आप इंजन साइड में आते हो तो उसको इंजन से आपको बेसिक नॉलेज सिखाई जाती है, एडवांस लेवल की नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज। बिकॉज आपने 10th किया हुआ है, ठीक है। आपका बोनस बस यहाँ पे रहता है कि आपको खाना पीना रहना सब फ्री मिल जाता है, और आपकी जो सैलरी है, जो टेक अवे सैलरी रहती है वो भी आपको मिल जाती है। सो ऐसा कोई इशू रहता है नहीं। अब सैलरीज कितनी हो सकती हैं? स्टार्टिंग लेवल पर जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी सैलरी हो सकती है 10 से लेकर 30,000 तक की, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया तो उसके बाद आगे जब आप वॉच कीपिंग निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपकी वैरी करती है 30 to 70,000, ठीक है। वो 70 भी हो सकती है, और अगर आप किसी टैंकर कंपनी में सेल कर रहे हैं या किसी और मतलब पेट्रोलियम कंपनी में सेल कर रहे हैं, सो वेरी करता है। तो आपकी सैलरी जो है 1 लाख तक भी हो सकती है, 1,20,000 तक भी ईजिली हो सकती है आफ्टर योर वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। सो कंपनीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है, कंपनीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब दो चीज़ें आपको मिल गई। जीपी रेटिंग करने के बाद आपके लिए दो रास्ते खुल जाते हैं, डेक का और इंजन का। नाउ यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करें। वेल आप कोई सा भी रास्ता चूज़ करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। अगर आपको वेसल चलाने का शौक है, अगर आपको कैप्टन बनना है, सो आप जा सकते हैं डेक साइड में। और अगर आपकी मंजिल है चीफ इंजीनियर की, आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप जा सकते हैं इंजन लाइन में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बाद का। और उसमें आपने जब स्टार्टिंग करते हो अपना करियर तो आप करते हो डेक साइड में एज अ ओएस में, जो कि आपका होता है ऑर्डिनरी सीमन। और जब इंजन साइड में स्टार्ट करते हो वो आपका होता है ट्रेनी ऑयलर में। ओके, ट्रेनी ऑयलर में आपका काम रहता है सिर्फ आपको साउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, और जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन से स्पैनर्स हैं, कितने तरह के काम आते हैं, कितने तरह के साइजेस होते हैं, कौन कौन सी आपकी जो इम्प्रूवमेंट टूल होती है वो होती है, कैसी कैसी मोटर्स होती हैं, उसकी शाफ्ट होती है, उसमें सील होता है, उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे फिक्स करना है। सो इस टाइप के कुछ कॉमन से रहते हैं जो आपको सेकंड इंजीनियर को असिस्ट करके काम करना पड़ता है, ठीक है। वो आप लोगों का बॉस रहता है सेकंड इंजीनियर, और उसका बॉस रहता है चीफ इंजीनियर, ठीक है। और उसके नीचे थर्ड इंजीनियर होते हैं, वो भी आपके बॉस हो सकते हैं अगर वेसल में है तो,
ठीक है। और ये थी कुछ बातें। और अगर टेक साइड पे आप आते हो तो आपको मिलते हैं सेकंड ऑफिसर्स, थर्ड ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, या फिर आपका रहेगा चीफ ऑफिसर या कैप्टन। अब ये देखो वेरी करता है यार, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी को थर्ड इंजीनियर चाहिए हो। कुछ कंपनीज, इनकी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, ऑफशोर में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मतलब सिर्फ अपना चीफ इंजीनियर रखती है, सेकंड इंजीनियर रखती है और आपके ऑयलर्स रखती है, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी वहाँ पर है तो उसको ट्रेनी भी वो लोग वहाँ पे रख लेते हैं। सो ऐसा कोई इशू है नहीं। तो हर एक कंपनी का अपना अलग अलग क्रू मैनिंग का रहता है, इसको क्रू मैनिंग बोलते हैं, जिसमें आप सब जाते हो आइदर टेक और इंजन, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया, चलो 10th के बारे में तो हमने जान लिया कि भाई 10th करने के बाद ऐसे ऐसे हम लोग लगेंगे। अब हमने 12th कर ली तो फिर क्या करना है। अगर 12th आपने की हुई है और PCM से की हुई है और 60% के ऊपर आपके मार्क्स हैं, आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है मतलब ब्राइट स्टूडेंट आप लोग ही नहीं हो, जीपी रेटिंग करके आते हैं वो भी हैं यार, वो भी बहुत मेहनत करके आगे तक पहुंचते हैं, ठीक है। भाई तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। सो ऐसा कुछ इशू नहीं है, सब लोग इंटेलिजेंट रहते हैं। सो एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अगर आपने PCM किया हुआ है और अगर आपको जाना है तो IMU CET का आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद भरने के बाद वहाँ पे आपको वो सब कुछ बता देगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उस सब में अगर आप फिट हैं सो यू कैन गो एज अ डेक कैडेट और इंजन कैडेट और TME और GME। सो इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज आपको हर एक जगह की अवेलेबिलिटी जो है वो IMU CET आपको प्रोवाइड करता है। बेहिचक होकर आप वहाँ पे फ़ोन कीजिए, कोई इशू नहीं है। पहली बात तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, कॉन्फिडेंस रहेगा तो सब कुछ बेस्ट रहेगा। सो 12th करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास खुल के आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। अगर हमने 12th की हुई है तो सीधी सी बात है यार, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, BSc करना पड़ता है या आपको DNS करना पड़ता है, इस तरह के आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। TME करनी पड़ती है, अगर इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर्स को बोलते हैं। सो इस टाइप के कुछ कोर्सेज के बाद ऑलरेडी आपने आधी पढ़ाई कर ली होती है। सो आपको सिर्फ इतना बेनिफिट मिलता है कि उसमें आपको C टाइम कम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू GP रेटिंग। तो GP रेटिंग करने के बाद अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बताया था वो सब रहती हैं। और अगर इसमें आप जा रहे हो TME में जा रहे हो, DNS में जा रहे हो और BSc नॉटिकल साइंस में जा रहे हो, तो इन सब में आपकी सैलरीज अराउंड 30 to 45,000 स्टार्टिंग में रहती है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आप एग्जाम देते हो तो उसके बाद ओबियसली आपकी सैलरी 2 lakhs to 3 lakhs भी इजीली पहुंच जाती है एग्जाम देने के बाद जब आप ऑफिसर में आ जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन गोल रहता है ना मर्चेंट नेवी सेक्टर का, वो यही रहता है कि जितना जल्दी हो सके आप ऊपर पहुंचिए। ऊपर इन द सेंस मतलब ऊपर नहीं जाना है, मतलब कैप्टन और चीफ इंजीनियर बनिए और उसके बाद जो अच्छी सैलरीज है वो आप लीजिए। अब इसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है बिकॉज आपको स्टडीज़ के लिए भी पैसा चाहिए होता है, आपको चीफ इंजीनियर कैप्टन तक जाने के लिए भी पैसा पे करना पड़ता है, एग्जाम्स के लिए देना पड़ता है। सो कह सकते हैं काफ़ी हैक्टिक सा रहता है, लेकिन जितना जल्दी आप बन जाओगे उतना जल्दी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बिकॉज कैप्टन चीफ इंजीनियर बनने के बाद सीरियसली उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी रहती है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रहती हैं और आपका जो है प्रमोशंस एस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। कंपनी आपको बहुत जल्दी ले भी लेती है डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। अब उनकी सैलरी जो है वो 8 लाख से 10 लाख के बीच में हो सकती है कैप्टन चीफ इंजीनियर की, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज़ द मेन थिंग। सो IMU CET पे अगर आप जा रहे हैं और वहाँ से आपने किया हुआ है सो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी जो कहते हैं कि मतलब इसके लिए कोचिंग करो वो कोचिंग करो, इतना हार्ड नहीं होता है ऐसे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं, मैंने सेशन भी बनाया था TME के साथ। सो इन सब में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपको कॉमन स्टडीज़ भी करेंगे, आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग है तो भी आप इजीली लग सकते हैं। सो ये थी कुछ बातें। और ये जो सैलरीज़ हैं अगेन जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। कोई नियर कोस्टल कंपनी है, आपकी इंडिया में काम कर रहे हो सो उसके लिए आपको आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट चाहिए रहता है। अगर आप फॉरेन कंपनी में सेल कर रहे हो तो आपको इंडिया से RPSL लेके जाना पड़ता है। सो आई होप कि जब भी ये कोविड-19 ख़त्म होगा और इसके बाद में जब भी री एंगेजमेंट सबकी स्टार्ट हो जाएगी, जो क्रू वहाँ पे स्टक है उनको चेंज ओवर करना है, तो उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो आने वाले बंदे हैं जो ऑलरेडी मेरे पास हैं और जो आप भी ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली है। सो खुशखबरी बस यही थी कि अभी धीरे धीरे दफ्तर वगैरह भी खुल चुके हैं, काम भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि आने वाला टाइम बहुत जल्दी कोरोना वायरस का एंड कर देगा और हम सब जो स्टक हैं उनको एक नई लाइफ मिल जाएगी और हम लोग भी अपने शिप पे जा सकेंगे। सो बस इसका एक ड्रॉबैक मेरे को लगता है, जो मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब मैक्सिमम लोगों को यही लगता होगा कि जो उसका ड्रॉबैक है वो सिर्फ इतना है कि आपको घर से दूर रहना पड़ता है। सो माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, त्यौहार छोड़ने पड़ते हैं। सो वही है यार, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। सो यही ड्रॉबैक थोड़ी सी ज़्यादा चुभती है यार, बट लेट्स फेस द रियलिटी गाइस। अगर कुछ करना है तो कुछ बनना है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो ये था मेरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मर्चेंट नेवी के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बारे में जो नॉलेज दी, और ऐसी नई नई वीडियोज़ के साथ मैं आता रहूँगा। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना फ्रेंड्स में, ताकि आप सबको मिल सके एग्जैक्ट नॉलेज जो मर्चेंट नेवी की है। So this is Akash Mर्चेंट नेवी taking sign off. See you in the next video. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे और
सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मान के चलिए, अपने हाथों को अच्छे से धोइए और ज़्यादा पास होकर किसी से बात मत कीजिए, और माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि उनके बिना हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमारे भगवान है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू।